अगर मैं इस भक्ति रूप परम तत्व का सहज शब्दों में आपके समक्ष वर्णन करूं तो हमारे जीवन की अनुकूलता श्री राधा रमण के प्रति हो, ठाकुर जी के प्रति हो। जीवन की ऐसी अनुकूलता ही भक्ति कहलाती है, इसे ही भक्ति का स्वरूप कहते हैं। तो यह अनुकूलता हो तो किस प्रकार की? तो कहा गया कि यह अनुकूलता श्री राधा रमण को प्रिय लगने वाली हो, ठाकुर जी को प्रिय लगने वाली हो। इस प्रकार की अनुकूलता ही भक्ति कहलाती है, इसे ही भक्ति का स्वरूप कहते हैं। बंधुओं, इस भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से होती है। भज धातु अर्थात भजना, अर्थात सेवा। तो फिर भजन किसका, सेवा किसका? तो बताया गया कि भजन श्री राधा रमण का, सेवा श्री राधा रमण का। तो फिर यह भजन किस प्रकार हो, सेवा किस प्रकार हो कि यह साधन भक्ति के रूप में परिणत हो जाए? तो बताया गया कि यह भजन तन्मयता के साथ हो, आत्मीयता के साथ हो, समर्पण भाव के साथ हो। जब इस प्रकार हम ठाकुर जी का, जब हम इस प्रकार श्री राधा रमण का भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारा यह भजन, हमारी यह सेवा भक्ति के रूप में परिणत हो जाती है। इसे ही फिर भक्ति कहते हैं, इसे ही भक्ति का स्वरूप कहते हैं। भिन्न भिन्न साधनों में भक्ति के भिन्न भिन्न स्वरूप बतलाए गए हैं। जैसा कि पूजन में भक्ति अनुराग के रूप में होती है, कथा श्रवण में यह भक्ति अनुरक्ति के रूप में होती है, ज्ञान में यह भक्ति दृढ़ता के रूप में होती है। श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में भिन्न भिन्न साधनों में भक्ति के भिन्न भिन्न स्वरूप बतलाए हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं कि अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जगह। व्यास जी महाराज कहते हैं कि अदृढ़म च हतम ज्ञानम, जिस ज्ञान में दृढ़ता रूप भक्ति नहीं होती उस ज्ञान की हत्या होती है। अर्थात जिस ज्ञान में दृढ़ता रूप भक्ति का अभाव हो उस ज्ञान की हत्या है, वह ज्ञान अनाथ होता है। ठीक उसी प्रकार प्रमादेन हतम श्रुतम, व्यास जी महाराज आगे कहते हैं कि हम कथा श्रवण करने के लिए तो गए हैं, कथा स्थल में, कथा मंडप में हम बैठे तो हैं शरीर से, पर मन हमारा बाहर की ओर लगा है, मन हमारा घर गृहस्थी में, व्यापार में लगा है। तो फिर इस स्थिति में उस कथा श्रवण में अनुरक्ति रूप भक्ति के अभाव में उस कथा का फिर कोई लाभ नहीं होता, उस कथा श्रवण का कोई फल नहीं मिलता, उस कथा श्रवण की भी हत्या होती है। ठीक इसी प्रकार संदिग्धो ही हतो मंत्रो, जिस मंत्र में विश्वास रूप भक्ति नहीं होती, जिस मंत्र के चमत्कार में, जिस मंत्र के प्रभाव में अगर हमें संदेह है, संशय है और विश्वास रूप भक्ति नहीं है, तो फिर उस स्थिति में उस मंत्र का भी कोई लाभ नहीं होता। ठीक उसी प्रकार व्यास जी महाराज आगे कहते हैं कि व्यग्र चित्तो हतो जप, हम माला पकड़कर जप करने तो बैठे हैं, पर उस माला, उस मंत्र के जप में अगर एकाग्रता रूप भक्ति नहीं है और हमारा मन बाहर की ओर भ्रमण कर रहा है, बाहर की ओर लगा है, मन हमारा मंत्र जप में नहीं लगा है, तो फिर एकाग्रता रूप भक्ति के अभाव में फिर उस मंत्र जप का भी कोई लाभ नहीं होता, फिर उस जप का भी कोई लाभ नहीं होता, फिर उस जप की हत्या ही है। इस प्रकार भिन्न भिन्न साधनों में भक्ति के भिन्न भिन्न स्वरूप के दर्शन कराए गए हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर भी जो हमारे जीवन की अनुकूलता ठाकुर जी के प्रति जो बतलाई गई है,
वह भी भक्ति से परिपूर्ण होनी चाहिए। अगर वह अनुकूलता भक्ति से परिपूर्ण नहीं है तो हम ठाकुर जी के प्रेम से, श्री राधा रमण के प्रेम से वंचित रह जाते हैं। तो फिर यह अनुकूलता किस प्रकार की होनी चाहिए? तो कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर भावों को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र है, विचारों को ग्रहण करने के लिए, वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र है। हम अनेकानेक विचार, अनेकानेक भाव अपनी मर्जी से अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, पर अपने विवेक बुद्धि के द्वारा हमें यह विचार करना चाहिए कि जो भाव हम ग्रहण कर रहे हैं वह श्री राधा रमण के लिए प्रिय है कि नहीं है, वह हमारे ठाकुर जी के लिए प्रिय है कि नहीं है। अगर वह ग्रहण किए हुए प्रत्येक भाव अगर हमारे श्री राधा रमण के लिए प्रिय है, अगर ठाकुर जी के लिए प्रिय है, तब तो उस स्थिति में हमें श्री राधा रमण का प्रेम, उनकी भक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि फिर हमारा जीवन उनके अनुकूल हो जाता है। परंतु जब हमारे द्वारा ग्रहण किए हुए अनेकानेक भावों में से अगर एक भी भाव ठाकुर जी के लिए अप्रिय है, तो फिर उस स्थिति में हम श्री राधा रमण की प्रेममयी भक्ति से वंचित रह जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम खीर बनाते हैं तो उस खीर में अपने मनपसंद की बहुत सारी वस्तुएं डालते हैं, पर हम इस बात का विचार करते हैं कि कोई ऐसी वस्तु ना पड़ जाए जिससे खीर का स्वाद ना बिगड़ जाए, जिससे खीर बेस्वाद हो जाए। इसका हम बहुत विचार करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर जितने भी भाव हम ग्रहण करते हैं तो उन भावों में भी हमें यह विचार अवश्य करना चाहिए कि कोई ऐसा भाव ना हो जो हमारे राधा रमण के लिए अप्रिय हो, हमारे ठाकुर के लिए अप्रिय हो, जिससे हमारा जीवन उनके अनुकूल ना हो। इसलिए प्रत्येक भाव, जितने भी भाव हैं, वह भाव उनके अनुकूल ही होने चाहिए, राधा रमण के अनुकूल ही होने चाहिए, और उनके भावों के अनुरूप ही, उनको प्रिय लगने वाले भावों के अनुरूप ही हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ऐसा भाव ही दिव्य भाव होता है। इसे ही भक्तिमय भाव कहा जाता है, इसे ही भक्ति से परिपूर्ण भाव कहा जाता है। ऐसी निष्ठा ही परम निष्ठा होती है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्य उपासते। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य चित्त से, तन्मयता के साथ, जो मुझ में लगकर, अपने चित्त को मुझ में लगाकर जो मेरा भजन करता है, वह मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त होता है। वह भक्त मेरी भक्ति से परिपूर्ण होता है, मेरे प्रेम से परिपूर्ण होता है। इस प्रकार हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा दर्शन, हमारी दृष्टि, हमारा श्रवण, हमारा रूप, रस, स्पर्श, गंध, हमारे कर्मेंद्रिय, हमारे ज्ञानेंद्रिय, हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह सब के सब श्री राधा रमण के प्रतिकूल तो नहीं है, यह उनके अनुकूल ही हैं। इनका विचार हमें करना चाहिए, इन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, क्योंकि जब यह श्री राधा रमण के अनुकूल होंगे, जब उनके प्रति इनका प्रेम होगा, इनका भाव होगा, तब कहीं जाकर हमें उनकी भक्ति प्राप्त होगी, उनका प्रेम प्राप्त होगा। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में सामीप्य भक्ति का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी मुझ परमात्मा में ही सुख वाला है, सुख का अनुभव करने वाला है,
जो मुझ परमात्मा में ही ज्ञान वाला है, जो मुझ परमात्मा में ही रमण करने वाला है, ऐसा योगी मुझ परमात्म तत्व में स्थित हुआ अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और परम शांति को, निर्वाण पद को प्राप्त होता है। भगवान कहना यही चाहते हैं कि जब हमारे जीवन में अनुकूलता ठाकुर जी के प्रति रहेगी, राधा रमण के प्रति रहेगी, तब कहीं जाकर उनके सामीप्य भक्ति, उनका प्रेम हमें प्राप्त होगा। जब यह जीव परमात्मा के समीप होता है, तब परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के कारण यह जीव समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। फिर इस जीव के भी गुण कर्म स्वभाव परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के समान ही निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, और फिर स्वतः ही इस मनुष्य का चरित्र, इस मनुष्य का जीवन, इस मनुष्य का आचरण, उसका कर्म, सब कुछ स्वतः पवित्र हो जाता है। यह द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, यह शुद्ध